बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करती हूँ मैं आपकी फ़ेवरेट होस्ट और आपके फ़ेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। और मेरे साथ जनाब आप जानते हैं कि रोज़ नई नई डिशेस हम ट्राई करते हैं और बड़ा ख़ास सा हमारा प्रोग्राम होता है। आज का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है और अब आप सोच रहे होंगे यार रोज़ ही स्पेशल होता है, आज ज़्यादा इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हम बताते चले कि यहाँ हमारे साथ जो शेफ़ मुनीरा होती हैं, आज उनका बर्थडे है। पहले चलते हैं उनकी तरफ और उनको विश करते हैं। कैसी है मुनीरा? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ये कि जैसे कि आपने बताया कि हम इस प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, तो इसलिए मैंने आज बना रही हूँ इटालियन कुजीन। तो व्यूअर्स आपकी आसानी के लिए कि देखें पाकिस्तान के पकवान में हम पाकिस्तान की खाने तो बनाते रहते हैं, लेकिन आमना इसमें मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो कुजीन जो हम बाहर जाके खाते हैं और बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो इसमें हम वो तमाम चीज़ें जो आप बाहर जाके अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको लगती हैं कि आपका दिल करता है लेकिन आपने खानी, तो हम उसको यहाँ पे ट्राई करके आपको बहुत इजी वे से सिखाएंगे बड़ी क्विक रेसिपीज़ के साथ। क्या बात है। अच्छा मुनीरा, आपको पता है आज इसलिए भी स्पेशल है कि आपका बर्थडे, और इसलिए एक और भी वजह है जिसकी वजह से आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। तो आपको पता है क्या? मैं बताती चलूँ मुनीरा, आज हमारे साथ बड़ी नोन और फेमस एस्ट्रोलॉजर सामिया खान होंगी हमारे प्रोग्राम पे। तो आज वो हमें ज्वाइन करेंगे एज ए गेस्ट और उनके साथ गपशप लगाएंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं जनाब, तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, स्काइप पे हम मुंतज़िर हैं। और आज का प्रोग्राम तो जनाब लाजमी हो गया, देखना भूल नहीं सकते। ये तो बड़ा ज़बरदस्त सामना हो गया कि सामिया खान हमें ज्वाइन करने वाली है और बड़ी रिनोन पर्सनालिटी है हमारे पाकिस्तान की। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग हैं वो उनको बहुत ही ज़्यादा उनके मेरे फ़ैन है। तो मेरा है कि सब अपना ट्यून अप इसको प्रोग्राम को कर लें, 92 के प्रोग्राम को, पाकिस्तान के पकवान, जहाँ पे सामिया खान है अभी हमें ज्वाइन करना है। हमारा प्रोग्राम आज बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मज़ेदार सा प्रोग्राम होने वाला है। और मेरे ख्याल से मुनीरा आपको पता है कि उनकी कितनी पेशेंट गोइयाँ ठीक हुई हैं, सच हुई हैं। तो जनाब आज अगर आप लोगों के ज़हनों में भी कोई सवाल है या कोई लोग कारोबार शुरू करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या होने वाला है, तो कॉल करें और आप उनसे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, उनकी राय हासिल कर सकते हैं, तो वो करें। तो मुनीरा डिशेस की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल आमना, आज जो हम बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बना रहे हैं इटालियन कुजीन को, तो उसका बहुत ही जो फेमस रेसिपीज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट जो करूँगी पाना कोटा से करूँगी। ये इटालियन एक डिज़र्ट है जिसको हम कहें तो ये केक फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें बेकिंग नहीं इसमें होती। इसको तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रखते हैं। अगर आप ये कहना चाहें आसान ज़ुबान में, तो जैसे कि मैंने जब ये बनाया तो मेरे बेटे ने कहा मामा इट्स लुक लाइक अ कस्टर्ड, तो बिल्कुल कुछ ऐसे आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और बड़ी इसको मैं आपको बहुत इजी रेसिपी से सिखाऊंगी। और दूसरा जो हम बना रहे हैं चिकन कार्बोनारा पास्ता, ये भी बहुत ही हमारी फेमस एक इटली की डिश है, पास्ता है। और इसको हम वाइट सॉस में बनाएंगे और इसको हर्ब के साथ हम इसका अरोमा देंगे और बड़ी ज़बरदस्त सी भी बनने वाली है। और जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है हमारा कालजोन पिज़्ज़ा। वैसे तो हम पिज़्ज़ा बना चुके हैं, लेकिन ये इसकी रेसिपीज़ कुछ इस तरह से है कि ये पिज़्ज़ा पूरा बनेगा, इसको फिर हम बंद कर देंगे, फिर इसको हम बेक करेंगे, फिर इसको जब हम कट करेंगे तो बड़ा खूबसूरत सा इसका एक बनेगा, एक जो स्टाइल बनेगा। और खाने में तो फिर और ही मज़ा आ जाएगा। क्यों नहीं मुनीरा, आज तो वैसे भी बहुत मज़ा आने वाला है, आपका बर्थडे भी है, तो बर्थडे में केक भी हो गया और पिज़्ज़ा भी हो गया। हाँ बिल्कुल। तो आज का प्रोग्राम तो जनाब मिस कर ही नहीं सकते आप लोग, क्योंकि मेरा थैंक यू टू 92 के जिन्होंने इस बर्थडे को बड़ा स्पेशल बना दिया। और अपना साथ साथ आप सामिया खान की आने की भी इतनी खुशी हो रही है। तो मेरा हालांकि अपना उनसे गपशप भी चूँकि लगनी है, तो साथ साथ मैंने अपना काम भी स्टार्ट कर दूँ। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में स्टार्ट करती हूँ अपने पाना कोटा से। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपने हैवी क्रीम व्हिप क्रीम ले लें, ठीक है, और उसको आपने अच्छी तरह से बीट करना है। बहुत सिंपल है कि आपने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आप ले लें पानी के, ठंडे पानी के, और उसमें हम जो ऐड करेंगे वो जेलेटिन ऐड करेंगे। जेलेटिन बहुत इजीली मार्केट से मिल जाता है, उसको आपने अच्छे से मिक्स जब कर देंगे तो वो जब उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो वो बिल्कुल पानी उसके अंदर जज़ब हो जाएगा। तो फिर हम उसको मिक्स करेंगे अपनी क्रीम के अंदर, ठीक है। क्या हम उसमें मिक्स करेंगे आमना, मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट है, कई जगह पे व्हाइट सॉस पास्ता भी कहा जाता है, राइट? नहीं आमना, ये मैं पाना कोटा केक बना रही हूँ। ओके ठीक है, उसके लिए जो व्हिप क्रीम नहीं, जो आपने पास्ता की बात की थी उसको हाँ। ये भी लोग इस नाम से भी जानते हैं, जो हम आज ट्राई करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं पाकिस्तान में तो बिल्कुल। इसमें जो एडिशन होगा हमारी इसके अंदर वो ये होगा कि हम वाइट सॉस तो उसमें ऐड करेंगे, इसमें हम साथ में क्रीम ऐड करेंगे अपनी पास्ता कार्बोनारा में, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके ठीक है ना। ये देखिए आप, मैंने इसमें जेलेटिन ऐड की है और बिल्कुल कितनी जल्दी आप देखें तो आपको नज़र आ सकता है।
ये कितनी जल्दी इसके अंदर मिक्स हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसको हम मिक्स करके अब रख देंगे हम। अब मेरे सामने आपको नज़र आ रही होगी क्रीम, ये क्रीम पड़ी हुई है आमना, ठीक है। इस क्रीम को अब मैं चूल्हे पे अच्छी तरह से करूँगी, पकाऊंगी, ठीक है। क्रीम पक रही है जनाब हमारी। क्रीम में हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, आई नो दिस फ्रेंड ऑफ माइन, जो हर चीज़ में क्रीम यूज़ करने का उसको क्रेज़ है। तो हर बंदे की अपनी अपनी कोई ना कोई खासियत या कोई स्पेशलिटी या उसको कुछ चीज़ पसंद होती है, शौक होते हैं। तो आज मेरा ख्याल से इटालियन डिशेस हम ट्राई कर रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इसकी फेमस डिशेस हैं और उसमें से वन ऑफ देम ये मैं बना रही हूँ। अच्छा देखें, इसमें हमने व्हिप क्रीम ऐड कर दी, साथ में इसमें हमने मिल्क ऐड कर दिया और साथ में आपको मेरे सामने आइसिंग शुगर नज़र आ रही है, हम इसमें वो ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है आपने, ठीक है। और मिक्स करके आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अच्छा, अगर आपने इसको जैसे कि छोटे छोटे जो ग्लास होते हैं शीशे के, अगर आप उसमें सर्व कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने इसको छोटे से जो होते हैं हमारे कप्स होते हैं उसमें अगर आप ऐड कर निकालेंगे और उसके बाद उसको सर्विंग के बाद निकालेंगे बाहर तो वो बहुत एक अच्छा होगा, ठीक है ना। मैं इसको बना के तो मेरे पास एक पड़ा हुआ है, उसमें मैं डाल दूँगी छोटे वाले उसमें पैंस में, और ताकि इसमें निकल आए, ठीक है। उसमें देखिए ज़रा, ये देखिए अच्छी तरह से भी इसमें मिक्स हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं व्हिप क्रीम में इसकी भी। अच्छा मुनीरा, इसका नाम भी बड़ा यूनिक है, क्यों? हाँ, बड़ा डिफरेंट सा। आमना, ये वो रेसिपीज़ मैं शेयर कर रही हूँ जो कि व्यूअर्स आप हैरान होंगे कि जब हमारे एज शेफ़ की कॉम्पिटिशन्स होते थे तो ये मैंने बनाया था, और ये मैंने जब बनाया था कि तो इसमें मुझे इनाम भी मिला था और मैं कंपटीशन को जीत के भी आई थी, क्योंकि बहुत डिफरेंट था ये। तो ये बड़ा एक मज़ेदार से बनेगा अगर आप इसको घर में ट्राई करें। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने गर्म कर लिए, अब हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आप वनीला एसेंस ऐड करें, आप इसमें लेमन का जो जूस है वो ऐड करें, ठीक है। उससे बहुत ही एक अच्छा जब ये जम के निकलेगा, आप इसको कट करेंगे तो जो उसकी स्मेल होगी लेमन जूस की या वनीला एसेंस की, वो बहुत ज़बरदस्त होगी। ये हमने बना लिया। बात है, आई थिंक इट्स वेरी इजी टू कुक। अगर आपको आइडिया हो जाए, अगर आप प्रोसीजर देख लें एक दफ़ा तो रजिस्टर कर लें, मेरे ख्याल से मुश्किल कुछ भी नहीं होता। हम बार बार वही बात करते हैं, एक तो लाइव प्रोग्राम हो रहा हो तो सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने होती हैं कि कैसे मुनीरा कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत इजी हो जाता है। और ये डिफरेंट देखिए, अब क्या मुनीरा इतना यूनिक नाम है, आई वांट टू ट्राई इट। तो मेरा ख्याल से कोई भी इसको ट्राई किए बगैर नहीं रहेगा। अच्छा, हम ना वैसे इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो कि देखें ये क्विक तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी है कि इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं इसको जमने के लिए। तो इसलिए इसके लिए आपको थोड़ा सा एक तो सब्र करना होगा, और दूसरा ये कि इसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जेलेटिन इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये जेलेटिन इसके अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है। और उसको मिक्स करने के बाद मैंने इस जेलेटिन में ही उसकी वनीला एसेंस डाला है, और थोड़ा सा मैं अभी और डाल दूंगी, ठीक है। क्या बात है। अच्छा, इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए ज़रा विस्क के साथ, ठीक है, ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, वैसे तो बड़े प्यारे प्यारे मोल्ड आए हुए हैं, हार्ट शेप में है, उस पर हैप्पी बर्थडे के वाले में होते हैं। मैंने बना के रखे हुए हैं ताकि मैं आपको दिखा दूँ, और ये वाला जो बनेगा इसको हम कल दोबारा से निकालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये हमारा कैसा बना के। ज़ाहिर ऑब्वियसली हमने 1 घंटे में तो ये नहीं ना बन सकता, लेकिन ये देख सकते हैं मेरे ख्याल से ये जो मेरे ख्याल से मीठी सी हमारी एक रेसिपी है, राइट, तो इसमें जो भी मीठे मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लेता है ना मुनीरा, और जो मिठास वाली चीज़ें हैं वो कहा जाता है थोड़ा वक्त लेती है, और इसी तरह सब्र का फल जो कहा जाता है कि जी मीठा होता है। तो बिल्कुल, ये इसमें बेकिंग तो है नहीं है, इसलिए इसको आप फ्रीज़र में रख देंगे और उसके बाद आप इसको कवर करके रख दें। आप इसकी गार्निश में स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, ब्लूबेरीज ले सकते हैं, आप इसके अंदर सिरप भी डाल सकते हैं, मैपल सिरप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, हनी इसके ऊपर कर सकते हैं। गार्निशिंग आपकी अपनी है जो आपको भी अच्छी लगती है, ठीक है ना। आप चाहें तो उसमें कीवी की कर सकते हैं टॉपिंग, आप इसके में नीचे बेस में कर सकते हैं, जो आप जिस सांचे में आप इसको डालेंगे, आप नीचे पूरे सांचे में आप अच्छी तरह से फ्रूट्स की टॉपिंग करके उसके बाद आप इसको फिल करके तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें। जब आप इसको निकालेंगे तो उसकी टॉपिंग पूरी फ्रूट्स की होगी, और ये जो आप बना रहे हैं इसका मिक्सचर सा, ये पूरा इसका बन जाएगा। क्या बात है जनाब, इतनी ज़्यादा वेरिएशंस अब हम कर सकते हैं, अपने फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, नट्स यूज़ करते हैं। ये देखिए हम ना, ये मैंने इसका बना दिया इसका मटेरियल,
अब इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप जब इसको बनाएंगे आपने इसके लिए 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है कि आपने इसमें जेलेटिन ऐड करनी है ठंडे पानी में, जैसे ये इसमें मैंने दिखाया है अच्छी तरह से मिक्स होगी है तो आप इसमें ऐड करेंगे। आपने इसमें वनीला डालें, एसेंस डालें, आप इसमें लेमन जूस डालें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद जब आप क्रीम को देखेंगे, चीनी इसमें अच्छी तरह से आपने जो मिक्स किया, आइसिंग शुगर या कास्टर शुगर जो आपने इसमें मिक्स किया है मिठास के लिए, वो जब देखेंगे कि व्हिपिंग क्रीम साथ या जो आपकी जो अपने क्रीम हैवी क्रीम जो भी आपने लेनी है, आप उसको यूज़ करने के बाद आपने इस पर जब जेलेटिन ऐड कर देनी है तो उसके बाद आपने इसको चूल्हे पे नहीं रखना, ठीक है। आपने इसको अपने बाउल में डाल के तो फिर आपने इसको मिक्स करना है और उसके बाद आपने जब इसको सांचे में डालना है तो कोई से भी फ्रूट्स नीचे रख सकते हैं। अगर फ्रूट्स नहीं रखने तो भी कोई बात नहीं, आप एज इट इज़ को रख के आप इसको जब निकालेंगे डिस्प्ले में रखेंगे तो फिर इसको बहुत ही ज़बरदस्त इसका लगेगा एक टेक्स्चर आएगा। लेकिन इसको टाइम चाहिए तकरीबन 5 से 7 घंटे तो लगेंगे, ठीक है। क्या बात हम है रखेंगे जनाब, हमने मेरा फ्रिज ख्याल में। से ये भी हमारी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे मुनीरा जब तक आप इसको फ्रिज में रख रही हैं हम यहाँ पे लेंगे व्यूवर्स से अपने एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने गेस्ट से। तो देखते रहे पाकिस्तान के पकवान और कहीं नहीं जाना आप लोगों ने। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और पाकिस्तान के पकवान में जो आपके लिए हम लोगों ने एक सरप्राइज़ था उसको हम डिस्क्लोज़ करते हैं। और समिया खान है हमारे साथ जनाब, बहुत रिनोन और बहुत ही फेमस पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर जिनकी पेशेंट गोइयाँ सारी अभी तक ठीक हुई हैं और इंशाल्लाह आगे भी आप लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और आप भी कॉल्स करें और आइडिया लें। चलते हैं उनकी तरफ, देखते हैं क्या हाल है मैम आपका। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह लंदन की बीम के ऊपर आप लोग अब नज़र आते हैं। 92 को ये सक्सेस मुबारक हो। मुझे याद है नए साल की पेशगोइयों में जब मैं पेशगोइयाँ कर रही थी तो मैंने कहा था 92 का ये वाला साल बड़ा ब्राइट आने वाला है और ये इस अक्टूबर तक इनका राइज और शाइन दोनों है 92 के। तो आप लोगों को भी मुबारक हो जो आप लोग 92 के साथ एसोसिएटेड हैं। और मुनीरा तो माय डार्लिंग माय ओल्ड बडी, हम लोग आई थिंक इकट्ठे स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं। ऐसे ही है। तो माशाल्लाह जनाब यहाँ पे मैम आपको वेलकम। और चलते हैं मुनीरा की तरफ, देखते हैं कि मुनीरा जनाब आप क्या बना रही है, ये भी अपने व्यूअर्स को बता दें। जी बिल्कुल आमना, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बना रही हूँ अब कालसुन पिज़्ज़ा। जैसे कि पिज़्ज़ा तो बना चुके हैं लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसको बिल्कुल सेम उसकी डो वैसी ही बनेगी जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ कि आपने मैदा लेना है, उस पर चीनी, इसमें मैंने वैसे हनी ऐड किया है। आप भी हनी इसमें ऐड कीजिएगा स्टोव में तो बड़ा एक डिफरेंट उसका बनेगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने इसके डो का पेड़ा बना लिए। पेड़ा बना के मैं इसको बेलूँगी और उसमें एज इट इज़ वैसे ही हम फिलिंग करेंगे जैसे कि हम फिलिंग करते हैं। आपको नज़र आ रहा है सामने शिमला मिर्च भी है, उसमें चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, पार्मेसन चीज़, साथ में इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, टमाटो प्यूरी, साथ में टमाटो केचप और साथ में ऑरिगेनो को इसका फ्लेवर देंगे। तो जनाब इसकी तमाम जब फिलिंग हम करेंगे आप देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इसको बेलने के साथ साथ इसका एक टेक्निक है आमना कि जब हम इसको बनाएंगे तो हम इसको फिर इसको पैक कर देंगे, ठीक है ना, पॉकेट जैसे प्रॉपर पॉकेट नहीं होती वैसे ही, तो वैसे इसको पैक करेंगे। फिर आप इसको बेक करेंगे और जब इसको हम कट करेंगे तो उसमें से जब चीज़ निकलेगा ना तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त एक बनने वाला है। क्या बात तो है, वो आज हम बना रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो मुनीरा की वजह से एक्टिव होते हैं पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम। ये देखिए ज़रा, अभी मैं बताती हूँ ये, ठीक है जी। जब तक मुनीरा ये कर रही हैं जनाब, आप हमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सामिया खान आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं कि जनाब अगर किसी ने अपना कारोबार स्टार्ट करना है या किसी किस्म के मसले मसाइल हैं या जानना चाह रहे हैं जनाब कि आज का दिन या आज का जो सारा सिलसिला है वो कैसे चलेगा, तो कॉल करें और पार्टिसिपेट करें हमारे साथ। सामिया, आप हमें ये बताएं थोड़ा सा कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा उन लोगों के लिए जो कारोबार में इंटरेस्टेड हैं या अपना कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं किसी भी किस्म के। हाँ, वो सबके लिए होते। सबसे पहले तो जो मैं हमेशा एक लाइन अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि ये गैब का इल्म नहीं है।
ये आसमानी अल्लाह ना करे इल्म नहीं है, ये अंदाज़ों का इल्म है कि जैसे महकमा मौसमियात पेशगोइयाँ करते हैं, मौसम को देख के अंदाज़ा लगाते हैं आज बारिश होगी, वो भी पेशगोई ही है ना एक तरह से। तो ये भी एक तरह से अल्लाह पाक ने एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि बाज़ लोग इंसानों को समझ नहीं आ रही होती कि आपको किस डायरेक्शन में सफ़र करना है और ऑथेंटिसिटी पाई जाती है। मैं तो खैर स्कॉलर्स के साथ अपने आप को डिफेंड किया है इस इल्म को, और जब लॉजिक मिलते हैं तो आई थिंक शुक्र अल्लाह पाक का कि आई एम ऑन राइट ट्रैक, कि कहते हैं कि जिस इल्म की अगर आप दलील दे सकते हैं, जैसे मैं कोई पेश गोई कर रही हूँ, सपोजिंगली खान साहब के हवाले से पेश गोइयाँ पॉपुलर हुई जो है, और वो साबित भी हुई जनाब आपकी। वो क्योंकि खान साहब का ना एग्जैक्ट जायचा मेरे पास था, तो मेरे लिए आसान होता था उसको फोर्सी करना, तो वो उसकी मेरे पास लॉजिक है कि मैं क्यों कहती थी खान साहब के लिए ऐसा। तो जब आप दलील दे सकते हैं तो वो इल्म है, और अगर इल्म है तो उससे तो कोई भी इंसान को फतवा नहीं लगा सकता। शिर्क वहाँ पे आता है जहाँ पे आप किस्मत को बदलने की बात करते हैं, ये तावीज़ रखो महबूब कदमों में आ जाएगा, खामिद की ज़ुबान बंदी हो जाएगी, खुदा ना खासा वो चीज़ें शिर्क में आती हैं। तो एक गाइडलाइन लेना जो है वो शिर्क की सूरत में नहीं आता। तो सबसे पहले क्योंकि मैं पहली बार आप थोड़ा ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को, ये तो हम सब जानते हैं कि आप और आपकी जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं अभी तक वो साबित हुई हैं जनाब। आपने जैसे इमरान खान की बात की थी, तो आपको क्या लगता है अब ये जो तीसरी शादी की है इसके सिलसिले में अगर कोई आइडिया है तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि फ़ैन है लोग उनके, तो वो जानना तो चाह रहे होंगे। एक्चुअली देखिए खान साहब जो है एक तो अपने मुबारक वक्त में शादी उनकी हुई है, और अल्लाह उनको मुबारक भी करे, क्योंकि वो ये वक्त उनका मुनासिब टाइम था। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि वसीम अकरम ऐसे हमारे एक स्टार हैं, वो 10 शादियाँ भी करें तो उनको अपने पार्टनर की लक सपोर्ट करेगी। खान साहब को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, इसीलिए आप देखें जो शादी होती है कोई ना कोई उनके वो स्कैंडल साथ बनाने लोग शुरू हो जाते हैं, तो वो इस वजह से, क्योंकि उनका मैरिज हाउस पैदाइशी डिस्टर्ब है, तो इस वजह से बेचारों को थोड़ा सा मैरिज का वो सुकून या मज़ा सितारे लेने ही नहीं देते हैं। तो अल्लाह करे जी उनको ये ज़िंदगी नई रास आए, और जो है दुआएं जनाब उनके साथ, उनके फैंस की और जितने भी उनके चाहने वाले हैं, और नेक काम किया है। यहाँ पे जनाब आपके लिए कॉल भी आ गई है, सदफ है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? जी अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो सामिया साहबा को मेरी तरफ से बहुत सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मैं जर्मनी से बात कर रही हूँ, और हम बहुत शौक से आपके मॉर्निंग शोज देखते हैं, और मैं जानना चाहती हूँ अपने स्टार के बारे में। तो आप जी आप बात कर सकती हैं। जी सदफ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं? जी अल्लाह ताला का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं वहाँ पे? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बाहर रह के मैं कहती हूँ ज़्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते हो, शायद हम उस तरह कदर नहीं कर रहे होते अपने मुल्क की। तो ये अल्लाह करे कि जो है ये साल हमारे मुल्क में कोई भी थोड़ी सी बात होती है तो हम लोग, हेलो जी 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 हम आपको सुन रहे हैं सदफ। तो हम लोगों को लगता है कि जैसे हमारे घर में कोई बात हुई है, हम लोग इतना प्यार करते हैं अपने मुल्क से। और तो सदफ आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है, मैं 19 जनवरी में पैदा हुई हूँ। मेरा सवाल है, मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है। ठीक। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे आने वाली ज़िंदगी कैसी है, और क्योंकि मैंने पिछले सालों में बहुत सी प्रॉब्लम देखी, मेरे हस्बैंड को पिछले 2.5 साल आपके बहुत टफ गए हैं, 2015 से तो बहुत टफ गए हैं। हाँ जी। अभी तो शुक्र है सांस आनी शुरू हो जाएगी सदफ अल्लाह के हुक्म से, और चीज़ें और भी आपके लिए आसान होती जाएंगी। और इस वक्त खुशखबरी ये कि आपकी कोई देरीना ख्वाहिश अल्लाह पाक पूरी करेंगे। तो ख्वाहिश आपने करनी है, सितारे ऊपर से मेहरबान हो जाएंगे। ख्वाहिश करनी है, थोड़ी सी कोशिश करनी है उसके लिए, क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह जुपिटर आपका 11th में आया हुआ है, सेटर्न आपका 1st हाउस में आया हुआ है, तो पिछले सालों का कॉम्पनसेशन तकदीर अब आपको इंशाल्लाह देगी। ओके जी जनाब सदफ, ये तो मेरा ख्याल से आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ आ गई है। अब तो यहाँ पे थैंक यू करते हैं आपको, इसी तरह हमें कॉल करते हैं, और मैम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं, तो जो जितने सवाल हैं आपके ज़रूर पूछें। तो मुनीरा की तरफ भी चलते हैं जनाब। मुनीरा आप भी बताएं। हाँ, मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने उसकी रोटी को, जो पिज़्ज़े की डो थी, उसको मैंने बेलने के बाद उसको मैंने बंद कर दी है, और मैंने फोक की मदद से उसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से उसके साथ मिक्स कर दिया, ताकि ये
खुल ना पाए, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर हल्का सा अंडे के साथ इसकी करूँगी थोड़ी सी कोटिंग, ताकि जब इसके ऊपर ये बेक होगा तो बड़ा अच्छा इसका ऊपर एक कलर आएगा। और थोड़ा सा इसको देने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ खूबसूरती के लिए और इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी कलवंजी के दाने। ये देखिए ज़रा, क्या बात है जनाब। ठीक है। अच्छा, जब ये कलवंजी माशाल्लाह हाँ। से हमारी जो एक बहुत ज़बरदस्त मौत के सिवाय नेमत है, इसमें हर कहा चीज़ जाता का इलाज है, कि इसमें कुरान हर पाक चीज़ में का है। एक इलाज है। ये क्या देखिए बात। हम ना इसको हमने कर दिए, ये देखिए अब आप, ठीक है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से जब बनेगा तो आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त ये होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मेरे ख्याल हम- से कलवंजी जो है ना मुनीरा, ना सिर्फ कुछ मखसूस, मेरे ख्याल से आपको हर खाने में ना थोड़ी बहुत इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जब कुरान पाक में इसका जिक्र है तो क्यों नहीं, यू नो। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने खानों में इस्तेमाल देखिए करें, हम ना कितनी इसको हमने अफादियत कर है, दिया। कितना इसका, ये देख क्या सकते बात हैं। है। इसको हमने अब बेक करेंगे, जब बेक करेंगे तो ये बड़ा अच्छा इसमें फूल जाएगा, ठीक है। ये देखें, ज़बरदस्त। अच्छा, तो चलते हैं सामिया की तरफ। सामिया, थोड़ा ये भी बताएं जनाब कि पाकिस्तान को देखने वाले जो पाकिस्तान की सूरत हाल जानना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए कितने अच्छे जा रहे हैं, या जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो सारा चल रहा है उसको मद्देनजर देखिए, रखते हुए? पाकिस्तान जब बना है ना, ये अल्लाह के नाम पे बना है। इसका जो बेशक। नंबर है वो बड़ा पावरफुल नंबर है, 7 नंबर है पाकिस्तान का। ये मोजज़े की तरह बना है, मोजज़े की तरह चलता आया है, मोजज़े की तरह ही इंशाल्लाह चलेगा। कि और मैं हमेशा से पिछले 2 सालों से कहती हूँ कि पाकिस्तान अब अपने हिस्से की सख्ती काट चुका है। तो अल्लाह पाक ने चाहा ये वाला साल एक डिसाइसिव ईयर है, आने वाले सालों के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस हमें दे के जाएगा। 2018 वाला जो साल है, जैसे पिछले सालों पे अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह इज़्ज़त बचा जाते हैं। कि जूजू मैं जैसे जैसे पाकिस्तान के बारे में कहती गई, मैं ये नहीं कहती कि कोई मुझे क्रेडिट जाता है, मैं तो सिर्फ पढ़ के बता सकती हूँ, को मैं कर नहीं सकती कुछ भी जो है, लेकिन वैसी वैसी चीज़ें जो है वो होती जा रही हैं। जैसे एक साल था मैं कहती थी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का रिवाइवल जनाब, होगा। एक और कॉलर आ गई है जी, साइमा है हमारे साथ, देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आपका शो जा रहा है, बहुत अच्छा। और मैं सानिया से ही बात करने के लिए कॉल की जी है। ज़रूर करें। हाँ जी, सानिया आप कैसी हैं? सामिया आपसे पूछ रही है कि जी, वो कैसी हैं, ये थोड़ा हमारा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी आवाज़ सुनने की सिर्फ कोशिश कर रही थी। अच्छा साइम, अब आ रही है? ठीक है जी जी, हाँ आ अब रही है। आइए, अब आइए। हाँ जी भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ और प्यार है आप आपके लोगों का। जो प्रोग्राम्स देखती रहती हूँ। और जैसे ही मुझे पता चला यहाँ कॉल कर सकते हैं तो मैंने फ़ौरन से ही फ़ोन मिलाया आपको। ये देखें, ये सैटेलाइट का दौर देखें, और 92 का हमें जी, थैंकफुल जी। होना चाहिए कि हमें आपके साथ जोड़ दिया उन्होंने। ज़बरदस्त हो गया। हाँ। जी, आपका कोई सवाल? जी जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 मई 1979। और एक्चुअली मैं आगे के लिए जानना चाहती हूँ कि कैसा रहेगा। मेरी बेटी की 20 साल माशाल्लाह शादी है, और मेरे माशाल्लाह। हस्बैंड थोड़ा सा परेशान है काम की वजह से, तो बहुत कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या होगा आगे। अभी वो इंग्लैंड गए हुए हैं, तो जी, बस जी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या होगा, किस तरह अच्छा, सब हो बेटी की जाएगा शादी आगे सब। आपने मुझे बताया ना, जी जी जी। तो अगर आप मुझे बेटी की डेट ऑफ बर्थ बता दें। आप तो माशाल्लाह मुझे सेफ लग रही हैं, बच्चों की खुशियाँ भी अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं। और कल जो है वो इसमें मैं मज़ीद आपसे डिटेल भी लूँगी, लेकिन अभी मुझे अगर आप बेटी की बता दें, वो ज़्यादा मेरे लिए जवाब देना। 4 अक्टूबर। 4 अच्छा, अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। ओके जी, ये मेरे ख्याल से अच्छा। लिब्रा है ना? हाँ जी। क्या बात और बेटी का नाम क्या है? हिना। हिना है। ये शुक्र है जी, इस वक्त अल्लाह का फ़ज़ल है। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जब बच्चों की शादियाँ, ये हमारा कोई कमाल नहीं होता। आप देखिएगा कि कैसे कैसे वसाइल अल्लाह ताला आपके लिए आसान करेंगे, क्योंकि आपके जायचे को मैं देखती हूँ तो मियाँ की साइड से रिलैक्सेशन, बच्चों की खुशी, लेकिन बच्चे को मैं देखती हूँ तो उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट। तो ये बेफिक्र रहिए, अल्लाह पाक बड़ी आसानी से सारे मराहिल को करेंगे। बेटियों की शादियाँ तो वैसे ही शायद कुदरत ने अपने ज़िम्मे में ली हुई होती हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और अपने बेटी की तो माशाल्लाह एक मुबारक वक्त में शादी होने जा रही है, और सिर्फ ये कि थोड़ा सा उसको इनिशली 6 महीने
लगेंगे एडजस्ट करने में, लेकिन जब 2019 की बिगनिंग होएगी तो वहाँ पे उसके मसाइल आसान होते जाएंगे। तो पहला साल थोड़ा सा टफ लगेगा। अच्छा, टफ लगेगा। थोड़ा सा एडजस्ट करने में, तो उसमें आपने हिम्मत आगे देनी उसका है। तो सब अच्छा है ना। हाँ जी जी जी, इंशाल्लाह वो वही बता रही है, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जनाब। ये देखें, आज तो खुशखबरियाँ ही हमारे तरफ से हम जा रही हैं लोगों को। तो चलते हैं मुनीरा की तरफ। मुनीरा मेरा ख्याल से मेरा ख्याल है हमने पहले ब्रेक ले लें, उसके बाद जी फिर जनाब recipe यहाँ पे करते लेते हैं हम एक start। छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान की बड़ी स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं आप। और अब चलते हैं मुनीरा की तरफ जनाब, और देखते हैं कि मुनीरा क्या कर रही है। मीनवाइल सामिया भी हमारे साथ ही ज्वाइन की हुई है। तो मुनीरा प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि अब क्या हो रहा है हमारे किचन जी में। बिल्कुल, अब हम ये कर रहे हैं कि चिकन कार्बोनारा पास्ता बना रही हूँ। मैंने चिकन के पूरा एक पीस लिया था जिसको मैं आपके सामने कट की है। इसको मैं इसके कटिंग करने के बाद इसके मैं अपना स्ट्रिप्स बना लूँगी, और साथ में पास्ता मैंने उबाल के रखा हुआ है, ठीक है। ओके। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसमें चिकन को सौते करेंगे, फिर इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे, और वेजिटेबल ऐड करने के बाद जब देखेंगे अच्छी तरह बन गया, फिर इसमें मैं पास्ता ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो मैंने इसकी वाइट सॉस जो मैंने ये बनी पड़ी हुई है और साथ में क्रीम है, वो हम इसमें ऐड करके तो इसको हम सर्व करेंगे। देखिए ये जो पास्ता होता है या नूडल्स होते हैं, ये ऐसी डिशेज़ हैं जिनको आप फ़ौरी तौर पे खा लें, और ये अगर आप इसको एज ए सैलड भी रखें अपने उसके ऊपर दस्तरखान के ऊपर, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त एक बन जाता है। जी बिल्कुल। तो और ये देखिए मैंने चिकन के बहुत शौक से खाया जाता है पाकिस्तान में, अब जब से पास्ता कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स हो, किड्स हो, मेरे ख्याल से कोई भी इसको स्किप नहीं करता व्हेन इट्स ऑन टेबल। बिल्कुल। बल्कि मैं तो सामिया खान से ये भी पूछने वाली हूँ कि आपकी फेवरेट रेसिपीज़ कौन सी है, और आपने माशाल्लाह इतना अच्छा अपने आप को मेंटेन किया, कैसा आपका मेन्यू, क्या आप क्या खाती हैं? ऐप ये भी बहुत उसको सारे ऐप छुपाए हुए हैं मुनीरा जी। नहीं फिर जहाँ आप नजर आती हैं, नहीं, आपकी चीज़ों को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू। लेकिन फिर भी आपका कोई तो स्पेशल होगा ना। देसी खाने शौक से खाती हूँ, मतलब वो मुर्गियाँ कढ़ाइयाँ नहीं, सिर्फ दाल चावल सब्जी चावल। खाने के मामले में बहुत सादा औरत खाने में नखरा नहीं। आप कड़ी मेरी सबसे बड़ी ट्रीट है, पाकिस्तानी कड़ी जो होती है, तो वो बहुत बड़ी ट्रीट है। जिससे मुझे खाने पे बुलाना हो, सिर्फ कड़ी दे दें मुझे भी उबले चावलों के साथ। मुझे वही बात आ गई ना, अब इंशाल्लाह ताला अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में कड़ी लाजमी जी क्यों नहीं, कड़ी स्पेशल तो आपके लिए सामने। और कड़ी आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी कुजीन में ये इतनी स्पेशल है कि आज भी अगर देहात साइड पे जाए ना, तो कड़ी को इतने बहुत कड़ी को बहुत शौक से सर्व किया जाता है। दुबई गई तो मेरे मेमन होस्ट थे ना अच्छा। वहाँ पे, जो मुझे उनकी कड़ी का मज़ा आया। और रेसिपी पूछना भूल गई, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। हाँ बिल्कुल ज़रूर, वो शेयर करें, फिर हम उसको बनाएंगे। जी जनाब, गपशप तो चल रही है यहाँ पे। हमारे साथ एक कॉलर है, राशिद जी, पूछते हैं कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हमारे यहाँ तो अभी ठंडक है, मौसम बर्फबारी है, सो अभी तक तो यहाँ ना जलाएं हमें, सही ना है। जलाएं, दिल जलता है मेरा सुन के। जी क्या आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे सामिया से? मुनीरा हमारे साथ मौजूद हैं, खाना बन रहा है जनाब, और सामिया भी हैं, तो कोई सवाल आपके लिए, इनके लिए? जी सामिया से बिल्कुल पूछना है। मैंने बहुत सुना है सामिया क्या, और पूछना है मेरे अपने बारे में। वो अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं कुछ- जनाब। जी जी कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, जो है कुछ सालों से समझ नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर है। अगर आप थोड़ी सी आवाज बढ़ा जी दें। क्वेश्चन एक बार सर प्लीज रिपीट कर हेलो। दें। जी 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 कुछ सालों से जो है अच्छी पोजीशन नहीं है। जी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या कोई मसले हल ही नहीं हो रहे, मसले बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह कुछ रहम करे। बताएं जी मुझे ये मुझे कि बताएं क्या है? कि
आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर, अगर क्लियर बताएं? या 71 अक्टूबर, और तारीख कौन सी? 3 अक्टूबर 1971। 3 अक्टूबर 1971। ओके जी। जी सर, ज़रूर इस बारे में पूछते हैं। और मुनीरा के लिए कोई आप फरमाइश कोई खाने की? यहाँ जो है अचार गोश्त मिस करते हैं बहुत। क्या बात है सर, ज़रूर ट्राई करेंगे चार गोश्त। तो बताती है सामने आपको आपकी सूरत हाल, लेकिन आप यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे आपका, इसी तरह प्यार से हमें देखते रहें और कॉल्स करते रहें। जी मुनीरा, आप बताएं। जी बिल्कुल, कि क्या हमारा सॉस हमारी रेडी हो रही है मेरा ख्याल। अभी मैं चिकन को स्टर फ्राई कर रही हूँ, उसमें मैंने यम्मी। वेजिटेबल ऐड कर दिए, मैंने पीस इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी। अब इसमें मैं पास्ता ऐड करूँगी, ठीक है, ताकि वो भी इसमें अच्छी तरह से इसमें आ जाए। अच्छा, पास्ता का ये भी होता है कि अगर आपने इसमें रेड सॉस में बनाना है तो आप इसको रेड सॉस में भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने हमेशा बताया। लेकिन पास्ता को पहले से आप सीजनिंग ज़रूर करें जब स्टर फ्राई करें, ताकि उसमें जब तक फ्लेवर अच्छा सा नहीं आएगा तो पास्ता आपका मज़े का स्पाइसी नहीं बनेगा। क्या बात मैंने है आपको जनाब। और सामिया, स्पाइसी भी चलते हैं बताया आपकी तरफ, मुझे ये भी थोड़ा सा बताएं कि राशिद की वजह से कॉल आई थी, कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं कि जनाब बड़ी सूरत हाल, तो रंगों का कितना इफेक्ट होता है कि आप जो पहन रहे होते हैं या चूज़ करते हैं कपड़े और कलर्स का और स्टोन्स का, ये जो इम्पैक्ट एक जनरल हमें कुछ बहुत इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का, कि स्टोन भी उतना ही आपके साथ जो है वो सूट करते हैं। स्टोन देखिए, अगर अल्लाह पाक की नेमतों में से ना होते तो जब सूरत रहमान में अल्लाह मियाँ अपनी नेमतें गिनवाते हैं तो इनका जिक्र करते हैं कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए। तो जैसे हकीम जड़ी बूटियों से इलाज ढूंढते हैं, मैं स्टोन से इलाज करती हूँ लोगों का। जैसे मैंने स्पेशल बच्चों को भी ट्रीट किया उनके फेवरेबल, उनके सूटेबल स्टोन के साथ। तो स्टोन किस्मत को नहीं बदलता। स्टोन क्या करता है कि किस्मत से डील करने की आपको एनर्जी देता है। तो इसलिए इसको पहनने का तरीका ये कि मैं इसको यह कहती हूँ सीधे हाथ में पहने या इसको पेंडेंट की तरह गले में पहनिए, तीसरी कोई सूरत नहीं होती है। या ब्रेसलेट, वो भी सीधे हाथ में, क्योंकि सीधे हाथ की वेन्स आपके दिमाग को सप्लाई देती हैं। ये सोलर एनर्जी लेती हैं और आपके दिमाग को सप्लाई करती हैं। तो स्टोन का असर होता है आपकी ज़िंदगियों के ऊपर। मैं उनका इस सवाल का जवाब दे दूँ कि अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह कोई ना कोई काम आपके इस वक्त खुलने शुरू हो जाएंगे। स्पेशली 16 मार्च से जो शुरू होने वाली डेट है, वहाँ से आपके लिए कोई रास्ते अल्लाह पाक खोलने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है बंद गली में। मैं ज़रूर कहती हूँ कि सितारे थोड़े से ज़रूर थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से चीज़ें रास्ता आपको देंगी। इस मार्च के महीने से बिगिनिंग हो जाएगी। 23 मार्च से नया सन जब राइज़ होगा, मज़ीद अल्लाह ताला फेवर आपके लिए करेंगे। सिर्फ ये क्या करें, जहाँ पानी में मछलियाँ हों आप उन्हें कोई भी चीज़ खाने की डाल दीजिए। चावल हैं, गोश्त के पीसेस हैं या आटे की गोलियां हैं, कोई भी चीज़ खाने की डाल दें तो ये भी आपके एक तरह से रेमेडी है। और अगर आप अपना लकी स्टोन ट्राई करना चाहें तो ओपल, जिसमें छोटे छोटे फायर्स होते हैं, ये स्टोन आपके लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टोन किस्मत को नहीं बदलता। जब आप पे बुरा वक्त आता है, जैसे मैं एमरल्ड के साथ अपना ट्रीट करती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं पैनिक कर जाती थी मुश्किल वक्त में। तो जब स्टोन पहनते हैं आप पैनिक नहीं करते और फिर आप बर वक्त सही फैसले ले सकते हैं। जिसका ये होता है कि आपके जो है वो नुकसान, जैसे गाड़ी है ना, आप तेज़ चलाओगे तो इतना नुकसान हो जाएगा, लेकिन गाड़ी स्लो चलाने से अगर अल्लाह ना करे हिट होती है तो नुकसान को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये सिर्फ आपके दिमाग को कोलैप्स नहीं करने देते। क्या बात है जनाब सामिया, यही तो ब्यूटी है। और ये इतनी डीप कन्वर्सेशन हमारी चल रही है, लेकिन जनाब खाने की खुशबू भी हमें जो है ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करिए। तो चलते हैं मुनीरा की तरफ। जनाब किधर तक पहुंचा हमारा? मैंने आमना इसमें चीज़ एंड साथ में आप देख सकते हैं मैंने इसमें सॉस और साथ में क्रीम ऐड कर दी है और पास्ता बिल्कुल रेडी है। मैं इसको प्रेजेंट करूँगी और साथ साथ मैं इसको आपको बताऊंगी कि इसकी गार्निश हमने कैसे करनी है। मुनीरा, तो मेरा ख्याल से यहाँ पे हम रेसिपी कार्ड अपने व्यूअर्स के लिए वो नोट कर सकते हैं। आप जिनका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया है या कोई प्रोसीजर आपको मिस हो रहा है तो आप वो नोट करें। पास्ता का रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा, तो अब आप वो नोट कर लें। लिया होगा इतने
मज़े की रेसिपी कौन मिस करना चाहेगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं जनाब एक ब्रेक। आपने प्रोग्राम मिस नहीं करना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में बेहतरीन किस्म के सेगमेंट में बेहतरीन गेस्ट और हमारी शेफ़ के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन हमारी टेबल पे हमेशा की तरह डिफरेंट डिशेस हैं। तो मुनीरा बताएं यार, ये आपने इतने ज़बरदस्त जो खाने बनाए हैं, तो ये हमारा रेसिपी कार्ड चलाते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल आमना, तीनों डिशेस रेडी हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था, मैंने पाना कोटा वो बना के रख दी है, और साथ में एक मैंने इसको बना के अंदर फ्रिज में रखा है क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है। और जो सेकंड है पास्ता कार्बोनारा, वो भी आपके सामने रेडी है, और जो कि वाइट सॉस जिसकी बेस है। और जो थर्ड है हमारा पिज़्ज़ा, कालज़ोन पिज़्ज़ा, जिसको मैंने उसको बंद करके बनाया था और उसको मैंने कट करके सामने रख दिया। आजकल बहुत ज़्यादा मुनीरा कालज़ोन पिज़्ज़ा का रेसिपी कार्ड उन व्यूअर्स के लिए जो उसको ट्राई करना चाह रहे हैं, तो रेसिपी कार्ड हमारे टीवी स्क्रीन पे होगा। आपने नोट तो कर लिया होगा, और अब जा रहे हैं हम पाना कोटा के रेसिपी कार्ड की तरफ, तो वो भी आप नोट कर लें और इसको ज़रूर ट्राई करें। तो रेसिपी कार्ड होगा आपकी टीवी स्क्रीन पे, इसको नोट कर लें। ये आपने देखा कि पाना कोटा की रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाना है। आपने इसको क्रीम और मिल्क को आपने मिक्स करके सिमर करके हल्की आंच पे चूल्हे पे, उसमें आपने आइसिंग शुगर जो चीनी आपने उसमें ऐड करनी है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। बेसिक जो उसको बनाएगा केक को आपकी जो जिस फॉर्म में, वो है आपका जेलेटिन। आपको जेलेटिन अच्छी क्वालिटी का लें और उसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने उसको दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। इसमें लेमन जूस ऐड करें, साथ में इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करें। इन तीनों को फिर आप 7 से 8 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज पे रख दें, तो आपका मज़ेदार पाना कोटा तकरीबन 5 से 7 घंटों में तैयार हो जाएगा। जी, आप लोगों ने देखा है कि कितना बेहतरीन किस्म का प्रोग्राम था। आज हमारे साथ सामिया थी और मुनीरा थी, और आज मुनीरा का बर्थडे था। एक बार फिर आपको हैप्पी बर्थडे करते हैं। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी बर्थडे पे मेरी फेवरेट पर्सनालिटी सामिया। क्या बात है। देखिए जनाब, हमने आपको भी सरप्राइज दिया और अपने व्यूअर्स को भी। खुशखबरी है कि मुनीरा का जुपिटर इतना प्यारा हो गया है कि इस वक्त से शुरू होने वाले 3 साल आपकी लक राइज है इंशाल्लाह। इस अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 साल आप अपने जो नए वेंचर्स करना चाहती हैं मुनीरा, जंप कर दीजिए, क्योंकि रास्ते आसान होंगे, सितारों की मदद मिलेगी। 2019 भी और 2020 भी, तीनों साल में आप अपने प्रोजेक्ट्स को ले जा सकती हैं, उसको एक जो भी आप शक्ल देना चाहती हैं। क्या बात है जनाब, आज इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशियाँ हम लोगों ने बिखेरी हैं पाकिस्तान के पकवान की तरफ से। तो इसी तरह हम खुशियाँ देते रहेंगे आपको, और आप भी हमें दे सकते हैं अपना फीडबैक। फेसबुक पे हमें कॉल्स करें और फिर आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। यहाँ पे मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।